हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हिमांशु शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो होता है जिसके अंदर कोई भी दो टर्म प्लस या फिर माइनस साइन से इंटरकनेक्टेड होती है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या x प्लस वन बाय एक्स, या फिर ले लीजिए x प्लस वाई, या फिर टू प्लस एक्स, या फिर x माइनस टू, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस वन बाय एक्स। ये सब क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो फिर बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम इज अ थ्योरम विच इनेबल्स अस टू एक्सपेंड द बाइनोमियल टू एनी पावर। ओके, बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली हमको इनेबल करती है कि हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैं उनको किसी भी पावर तक एक्सपेंड कर सकें, खोल सके उनको। जैसे कि अगर इसके ऊपर हम कोई भी पावर लगा दें n, अब वो कुछ भी हो सकता है, एक नेचुरल इंटीजर, ओके, 0 1 2 3, और नेचुरली नहीं, ये होल नंबर्स होते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है या किसी में भी हो सकता है। वो होती है बाइनोमियल थ्योरम जो हमको इसको खोलने की परमिशन देती है। तो चलिए आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम, एक हम पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन ले लेते हैं a प्लस बी। अब यहाँ पे ले लेते हैं अपन n। तो अब ये क्या होगी बाइनोमियल? n c 0, a की पावर n b की पावर 0, प्लस n c 1, a की पावर n माइनस 1 b 1, प्लस n c 2, a की पावर n माइनस 2 b 2, प्लस, अब बीच में हम कोई टर्म ले तो क्या ले? एन सी आर, आर यहाँ पर कोई सी भी एक पर्टिकुलर टर्म वाला नंबर, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब लास्ट टर्म क्या होगी? एन सी एन, ए की पावर 0 बी की पावर एन, ये होगी लास्ट, ये होगी बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे a प्लस बी की होल पावर n इक्वल्स टू समेशन ऑफ n c r, a की पावर n माइनस r b की पावर r, एंड r फ्रॉम 0 टू n। ये होगी हमारी बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सो फ्रेंड्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म जो लिखी थी अभी बाइनोमियल थ्योरम की, उसके अंदर हमने एक चीज लिखी थी nc0, nc1, nc2, nc3, और ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे थे हमने ncn तक। इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ओके, तो अब समझते हैं कि क्या होता है। कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम जो ऑब्जर्व किया है हमने इस थ्योरम के अंदर। वो क्या कि जो टर्म्स होंगी ना, एक्सपेंड करेंगे हम जिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, वो जो ये n होता है ना, इसकी पावर होती है, जो इंडेक्स होता है उस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, उसको उससे जस्ट 1 प्लस होगा, एक नंबर ज्यादा होगा उससे। ओके, और क्या, और ये कि जो a और b इसके अंदर थे, इस वाले के अंदर a प्लस बी की होल पावर n के अंदर a और b जो थे, इनकी जो पावर थी, जो भी थी x y z, जो भी थी इनकी पावर, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू n की हमेशा इक्वल होंगी ये पावर। ओके, चलिए गाइस, हम पास्कल्स ट्रायंगल ड्रॉ करना सीख लेते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल क्या है? पास्कल्स ट्रायंगल वो है जो अपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को निकालने में हमारी हेल्प कर सकता है इजीली। तो चलिए ये कैसे निकालेंगे अपन? इंडेक्स, जो कि हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जो पावर होती है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। अगर वो 0 हो तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। अगर वो 1 हो तो 1 1। अगर वो 2 हो तो
1 2 1। अगर वो 3 हो तो 1 3 3 1। अगर वो 4 हो तो 1 4 6 4 1। अगर वो 5 हो तो 1 5 10 10 5 एंड 1। आप कहेंगे ये कैसे बनाया हुआ है, इसकी कोई ट्रिक भी तो होगी। बिल्कुल है, कॉर्नर पे 1 चल रहे हैं हमारे। ओके, अब यहाँ पे 1 के ऊपर 1 एज इट इज एंड 1 एज इट इज। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 का 1 कॉर्नर पे 1 1 एज इट इज है। बीच की टर्म कैसे निकली, 1 + 1 2। इसके अंदर जब पावर 3 है तब क्या करेंगे, 1 कॉर्नर पे एज इट इज है, फर्स्ट और लास्ट 1 आएगा। और यहाँ पे 2 + 1 3, here also 2 + 1 3। ओके, एंड 4 हो तो 1 एज इट इज है ही, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड 1 एज इट इज। 5 हो तो 1 कॉर्नर वाला है ही हमारा, और फिर 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 एंड 1 लास्ट में आना ही है। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 होगी, और बाकी जिसके बीच में वो आ रहा है, जिन दो टर्म्स जो उसके ऊपर है, उनका सम यहाँ आ जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स अब देखते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है, एक पर्टिकुलर टर्म जो उस एक्सपेंशन के अंदर है, उसको अगर एक पर्टिकुलर नंबर की टर्म अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकाले, चलिए देखते हैं। TR+1 यानी कि R + 1th टर्म, R से एक ज्यादा टर्म निकलेगी। ओके, वो क्या होगी, NCR, A की पावर n - R, B की पावर R। ओके, ये हो गया हमारी R + 1th टर्म। हमेशा याद रखना, R + 1th टर्म, R यहाँ पे एक कम आएगा। मतलब अगर यूं हुआ ना TR, तो वो क्या होगा, NCR-1, एक की पावर n - R + 1, B की पावर R-1। TR निकालना है तो R हमारी एक पर्टिकुलर टर्म होगी कि इस नंबर की टर्म अगर आपको निकालनी है तो। ओके, सो फ्रेंड्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो मिडल टर्म होगी वो कहीं भी डिपेंड करेगी, एक्चुअली n पर। क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन के अंदर, वो क्या होगी, n पर डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर n इवन हुआ तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी इन दी एक्सपेंशन वो ऑड होगी। अगर n ऑड हुआ तो वो इवन होगी, क्योंकि 1+ होती है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अगर इफ n इज इवन देन मिडल टर्म क्या होगी, वो होगी n/2 + 1th टर्म। ओके, अगर n इवन है तो ही ये होगी, अगर n ऑड है तो। इफ n इज ऑड देन मिडल टर्म। अब क्या होगी, अब मिडल टर्म एक, अब मिडल टर्म दो होगी। क्या क्या होंगी वो, एक तो होगी n + 1/2th टर्म। ओके, और एक होगी n + 3/2th। ये दो होंगी अब। ओके, अगर n इवन है तो ये वाली नंबर की टर्म होगी, और n ऑड है तो ये दो टर्म्स होंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन हो चुकी है। ऑड के अंदर बीच में एक टर्म रहती है, लेकिन इवन के अंदर दो टर्म्स आ जाती है।
ओके। सो फ्रेंड्स अब निकालते हैं पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि पीछे की साइड से हमको बोला गया है टर्म निकालने के लिए एक पर्टिकुलर, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। rth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी, n प्लस 1 माइनस r माइनस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये वाली टर्म होगी बिगिनिंग से, एंड वाली rth टर्म होगी वो क्या होगी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या होगा, n प्लस 1 माइनस r प्लस 1th टर्म। अब इसको सॉल्व करें तो n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, अब ये हो गया है हमारे लिए आज। ओके, इस नंबर की टर्म हम निकालेंगे तो क्या है कि अब वो होगी n c n माइनस r प्लस 1 a की पावर r माइनस 1 एंड b की पावर n माइनस r प्लस 1। ये होगी वो टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर कोई भी x की टर्म ना हो। जैसे कि अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x प्लस 1/2 या फिर x प्लस 2 या फिर 2 माइनस x, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमको एब्सोल्यूट टर्म पूछता है, तो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म यानी कि उसके अंदर x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो अब उसको कैसे निकालेंगे हम, चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, x की जो पावर होगी ना उसको 0 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ओके, यानी कि अगर आपको वो बोल रहा है कि जो आपका ये है x प्लस 2 की होल पावर 3 है, आपको सपोज बोल दिया ऐसा कि ये आपका एक्सप्रेशन है और इसकी पावर 3 है। अब आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी, कैसे निकालेंगे, n c 0 फिर a की पावर n माइनस r, n क्या है अपना 3, तो 3 और 2 की पावर 0 होगी। ओके, फिर प्लस 3c1, x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 एंड इंटू 2 उसकी पावर 1 हो जाएगी, प्लस 3c2 x की पावर 1 और 2 की पावर 2 प्लस 3c3, यहाँ पर x की पावर 0 हो गई और 2 की पावर 3 हो गई। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा था आपका, n माइनस r चल रहा था। ओके, उसको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वल टू 0 करना है। n आपको गिवन होगा, r आपका आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म निकल जाएगी या कि कौन से नंबर वाली कांस्टेंट टर्म। ओके, सो गाइस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे क्या होते हैं। हमने लिखे थे nc0, nc1, nc2, nc3 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चल रहे थे। ओके, तो इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अब इनको हम नॉर्मली लिखते हैं, c0, c1, c2, c3, सिर्फ हमने n हटाया है बस, और कुछ नहीं, इनको नॉर्मली लिखा है बस। इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होगी कि जो ये टर्म्स होंगी इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे ना, वो आगे और पीछे से जो इक्वल नंबर पे होंगे, इक्वल टर्म्स वाले नंबर पे होंगे, वो इक्वल होंगे। यानी कि स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट कोएफिशिएंट एकदम इक्वल होगा, स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड
एकदम इक्वल होगा, स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड एकदम इक्वल होगा। ओके, तो जैसे कि C0 इक्वल टू Cn, C1 इज इक्वल टू Cn-1, ऐसे ये इक्वल होंगे। ओके, सो गाइस प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? प्रॉपर्टी सेकंड ये है कि अगर हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, उनका सम किसके इक्वल होगा? 2 की पावर n के इक्वल होगा। ओके, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड टिल Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 टू n Cr इक्वल टू 2 की पावर n, ये होगा प्रॉपर्टी सेकंड, ये है हमारे। ओके, सो फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है कि जब हम एक्सपेंड करेंगे किसको 1 प्लस एक्स की होल पावर n को, तो इसके अंदर एक तो होती है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड टर्म्स, यानी कि जो ऑड नंबर पर है जो टर्म्स, और एक होती है इवन नंबर पे टर्म्स, यानी कि 2 पर, 4 पर, 6 पर, और ऑड पे 1 पर, 3 पर, 5 पर। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, चलिए देखते हैं। C0 प्लस C2 प्लस C4, यानी कि इनका सम, जो ये टर्म्स हैं इनका सम इवन टर्म्स का इक्वल्स टू ऑड टर्म्स, यानी कि C1 C3 C5 टिल एंड इज इक्वल्स टू, ये काहे के इक्वल होंगे? अब ये दोनों ही इक्वल है, पहले तो आपको बता दिया कि ये दोनों, यानी कि इवन प्लेसेस पर और ऑड प्लेसेस पर जो टर्म्स हैं वो दोनों इक्वल होंगी, और ये दोनों काहे के इक्वल होंगे? ये इक्वल होंगे 2 की पावर n-1 ओनली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर n। ये है हमारी प्रॉपर्टी थर्ड। ओके, सो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि NCR इक्वल्स टू n अपॉन r n-1 CR-1 and it is equals to n upon r into n-1 upon r-1 into n-2 CR-2 and it is equals to n by r into n-1 r-1 into n-2 r-2 n-3 CR-3 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाता है। ओके, ये है हमारी प्रॉपर्टी 4। सो फ्रेंड्स अब है प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या है कि जो ये कोफिशिएंट है उसके अंदर C0 माइनस C1 प्लस C1 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C3 माइनस C4 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0, यानी कि समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r NCR इक्वल्स टू 0। ये है हमारी प्रॉपर्टी 5। ओके, ये है बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स अगर रेशनल नंबर हो, यानी कि अगर पावर रेशनल नंबर हो तो क्या। तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। वो ये हमारा NC0 इंटू a की पावर n b की पावर 0, ये हो जाएगा 1 प्लस NC1, ये 1 इंटू x
प्लस एन सी टू 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, और ये चलता जाता है कहाँ तक, प्लस एन सी आर 1 की पावर n माइनस आर एक्स की पावर आर। और जब ये रेशनल नंबर होता है तो इसके अंदर बस ये है कि ये इंफिनिटी तक चलता जाता है। ये अगर रेशनल है ना तो ये नॉन स्टॉप है, मतलब इंफिनिटी तो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है, मॉड ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन 1। ये कंडीशन है इसके लिए, इसके सही होने के लिए। ओके, तो चलिए कुछ डिडक्शंस भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इनको एक्सपेंड करते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस -1 की पावर r एंड x की पावर r टिल, ये कहाँ तक चलता है, इंफिनिटी। आपको बताया था मैंने, जिसमें भी रेशनल नंबर होगा वो इंफिनिटी तक चलेगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एक्स की पावर r टिल वही इंफिनिटी। अब इस वाले को भी एक्सपेंड, ये क्या होगा, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वेयर, ऐसे ही चलेगा कहाँ तक, -1 की पावर r प्लस 1 एंड x की पावर r, कहाँ तक, फिर लास्ट इंफिनिटी। तो ये कुछ एक्सपेंशंस हैं इससे रिलेटेड। ओके,